तब बुला रही। धन्यवाद अफजाल जी। कति टाइम तुम होगा? 5 मिनट जान से तो नहीं जाना है, उनको जाना है, गाड़ियों की समस्या है। मैं 2-3 मिनटों में अपनी बोलना तो मुझे बहुत था, क्योंकि बोलने का एक मंच है और एक बौद्धिक मंच है, और इस बौद्धिक मंच पे जो बौद्धिक विचार हैं वो आने चाहिए। मैं परसों अपने साथियों से ये कह रहा था, बल्कि आप ही लोगों से इस बात को कह रहा था कि मुझे कभी कभी ये लगता है कि मैं इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में रहा तो ये बड़े बोतल पे छोटा ढक्कन है या छोटी बोतल पे बड़ा ढक्कन है, जो हम एक दूसरे को मैच नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये ऐसा मंच था कि शायद मुझे लगता कि ये मंच उस बात को मैच करता। पर चलिए, कभी मौके आएंगे, क्योंकि हमारी तमाम यहाँ पर बहनें हैं, इनको अपने जो रोजमर्रा के काम है उस पर जाना है। मैं राठ महाविद्यालय के तमाम इन लोगों का जिन्होंने ये आयोजन किया, उनका उत्साहवर्धन करना चाहता हूं कि इस आयोजन को इन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक संचालित किया और संपन्न किया। इसमें रिमार्केबल जिन का नाम नेगी जी ने लिया, सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पर मेहनत की। एक जहाज को उड़ान भरने के लिए आसमान में तो सब देखते हैं, लेकिन जो ग्राउंड वर्क होता है उस ग्राउंड वर्क को कम लोग देखते हैं, नहीं देख पाते। इस आयोजन की इस उड़ान को सबने देखा, लेकिन इसके लिए जो धरातल जिन भी लोगों ने तैयार किया उनको शायद न देखा, वो इस मंच तक आए भी नहीं ऐसे लोग। उन सब लोगों का धन्यवाद। रिमार्केबल मैंने इस कार्यक्रम में 2 चीजों को देखा, और मैं इस बात को इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं कि आप लोगों का उत्साह बढ़ सके। एक तो नेगी जी के वक्तव्यों में कॉन्फिडेंस, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जो बोला, जो कहा, वो कॉन्फिडेंस के साथ कहा, और कॉन्फिडेंस तब आता है जब आदमी में ज्ञान परिपूर्ण हो। विश्वास तब आता है जब ज्ञान परिपूर्ण हो। तो उस बात के लिए आपको बधाई। दूसरा, रचनात्मकता के रूप में जो एक मैडम, क्या नंदिनी, क्या नाम पूरा है, दुर्गेश नंदिनी ने जो गीत बनाया, ये अच्छी पहल है। निश्चित रूप में सबने उस गीत को सराहा, लेकिन कोई सराहे या न सराहे, रचनात्मकता और कल्पनाशीलता इंसान को बुलंदियों तक पहुंचाती है। ऐसे अगर व्यक्ति बुलंदी तक पहुंचेगा तो जिस संस्थान के लिए वो काम कर रहा है वो संस्थान भी बुलंदी पर पहुंचेगा। इसलिए इस रचनात्मकता को और इस कल्पनाशीलता को भी मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं, और ये इसलिए करना चाहता हूं कि ताकि बाकी के लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में जो काम उनको दिए जाएं उनको वो इस तरीके से करें कि उनको भी याद रखा जाए। बहरहाल मैंने कहा कि बोलना मैं बहुत चाह रहा था, पर चलिए मैं अपनी बातों को सीमित करता हूं, और इतना कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप में ये कुल मिलाकर ये कार्यक्रम यहाँ पहुंचा कि फजूल में डाल न काटें। एक दीदी बोले कि बाघ एक समस्या। निश्चित रूप में सरकारों को इस बारे में बहुत सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि जंगल तो बनने चाहिए। जंगल पर्यावरण का एक हिस्सा है और हमारे लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन साथ साथ में मानव जीवन भी बहुत उपयोगी है। मानव जीवन को भी बल्कि होना धीरे धीरे ये चाहिए कि जंगलों के और ग्रामीण इलाकों के बीच इस तरह की बाढ़ हो कि जो जंगली जानवर गांव की तरफ ज्यादा न घुस सकें। तो इससे मानव जीवन और वन्य जीवन के बीच संघर्ष को रोका जा सकता है। बहरहाल मैंने कहा कि बोलना बहुत था। जो चिंताएं हमारी हैं वो जायज हैं, उन चिंताओं के प्रति हमें सचेत होते हुए वो गलतियां नहीं करनी है जिन गलतियों के चलते हम आज चिंता करने पर विवश हो रहे हैं। पर उसके बावजूद, जैसे पंत जी ने कहा कि मैं आशावादी हूं, तो मैं भी आशावादी हूं, और उसमें एक श्लोक, एक दोहा कहना चाहता हूं कि विधना के मार्ग हैं तेते, सरग नखत तन रोवा जेते। जो रिपेयर करने की क्षमता है प्रकृति की, जैसे हमारे शरीर में ये क्षमता है कि हम जब सोते हैं तो हमारी कोशिकाएं या हमारे जो डिफेक्टेड जीन्स हैं वो शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उसको रिपेयर करती है। उस समय रिपेयरिंग का काम चलता है हमारा। इसी प्रकार इस प्रकृति का भी, धरती का भी ये गुण है कि वो जहां जहां पर नुकसान होता है उसको अपने आप को रिपेयर करती है। तो विधना के मार्ग हैं तेते, मैं सन 80 के जंगलों को आज के जंगलों से अगर मैं तुलना करूं तो मैं ये पाता हूं
कि सन 80 में जंगलों की दुर्दशा इससे कई गुना ज्यादा थी। आज ये हो सकता है कि पूरे भारतवर्ष के एवज में जो फॉरेस्ट की लैंड का माप है वो कम हो गया हो, लेकिन निश्चित रूप में जो हमारे उत्तराखंड के फॉरेस्ट की डेंसिटी है वो निश्चित रूप में बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये क्या है, ये बिजना का एक मार्ग है, जो मैंने दोहा कहा कि बिजना के मार्ग हैं तेते सरग नखत तन रोआ देते। कुदरत के इतने रास्ते हैं रिपेयर करने के कि जितने आसमान में नक्षत्र हैं और जितने शरीर पे रोए हैं, बाल हैं, ये शरीर के रोए बाल तो गिने जा सकते हैं पर नक्षत्रों को नहीं गिना जा सकता। हम अभी कोई कह रहा था कि पृथ्वी, इस पृथ्वी जैसा ग्लोब, कई ग्लोब हैं ब्रह्मांड में, कई ग्लोब। हम जिस सौर मंडल में रहते हैं उस सौर मंडल में एक सूर्य के, हमारे ये जितने भी हम ग्रह कहते हैं वो ग्रह एक चक्कर लगाते हैं, हमारा एक सौर मंडल है। लेकिन हमारी आकाश गंगा में इस तरह के लाखों करोड़ों सौर मंडल है, गिना नहीं अभी तक। और इस प्रकार के करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, मतलब अकल काम न करे। हमारी पृथ्वी, हमारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड में रेत के कण से भी छोटा है। ये जरूर है कि ये जो समस्याओं की बात हम कर रहे हैं, ये समस्याएं हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी इस पूरे ब्रह्मांड में ये शक्ति है कि वो शक्ति अपने आप को ठीक करती है। तो हम आशावादी हैं कि प्रकृति अपने को निश्चित रूप में दुरुस्त करेगी, रिपेयर करेगी। मैं अपने शब्दों को यहां पर विराम देता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ओएनजीसी का और गोविंद बल्लभ पंत जो संस्थान है कोसी कटारमल अल्मोड़ा में, उनका कि उन्होंने इसके लिए सहयोग किया। एक दिन नेगी जी चिंतित थे कि हमें एक सेमिनार करना है, लेकिन उसके लिए संसाधनों की आवश्यकता है। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लाहुओं पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब उन्होंने मेरे से कहा तो हमने कहा भाई मेरा एक कोई थोड़ा बहुत परिचय है, मैं कोशिश करता हूं वहां। तो हम लोगों ने कोशिश की और उसके फलस्वरूप आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। और ये महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर हमारे आसपास की गांव की मातृशक्ति कल भी पहुंची, आज भी आप लोग पहुंचे। आप लोग अगर ना आते तो ये कार्यक्रम अधूरा होता। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। वो पीछे का दरवाजा बंद करो और यहां से आप लोगों का सम्मान करते हुए आप लोग इस दरवाजे से इधर को आप लोग आगे अपने घर की तरफ आप लोग प्रस्थान करेंगे। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ, 4466 क्रमबद्ध लाइन से आप लोग सभी आए। और यहाँ से आप निकल चलो चलते जाओ चलते जाओ 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 चलते जाओ।
हम करिए चलो आप आगे बढ़े श्री चैतन जी से आग्रह है कि वो मंच पर पहुंचे। एक मालूम पड़ो आ जाओ एक सेकंड
नेगी जी को जरा फोन लगाओ ना। नेगी जी हाँ अरे डॉक्टर साहब आप पर्दे के पीछे से सारे अब रोल अदा कर रहे हैं आप फ्रंट को नहीं दिख रहे हैं। अब ये दो थोड़ा है खाने की कितना बढ़ जाए तो खाना बढ़े नेगी जी ये दो पूरा छोटा तो नहीं सेवन सर वगैरह सेवन चल जी एक सेकंड मेरा चल गया थोड़ा सा एक सेकंड आ जाओ सर आओ थोड़ा ठीक है ऊपर सर आ जाओ चल जी हो गया भाई आ जाओ सर इधर खड़े हो जाओ चल एक ऊपर आए साइड सर ऑलरेडी बहुत आ जाओ आप आप दोनों को यार बड़ी भूमिका नहीं सर रावत आप तो देख सकते हो आप सभी की गलती के साथ चल सर पूरा नजदीक आ जाओ